बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल के साथ आज हम टॉप स्कोरी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज 4 रोज़ा दौरा पर जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हैं उनका शानदार इस्तकबाल कर रही हैं। जनूबी पंजाब के नौजवानों को 100 दिन के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। इनमें से कोई वादा भी अभी तक जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पूरा नहीं किया, बल्कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें आए रोज जो है वो बढ़ाई जाती हैं। इसी तरह एलपीजी गैस की कीमतें जो है आए रोज बढ़ा दी जाती हैं। अगर घी की बात की जाए तो 350 रुपए फी किलो जो है वो घी की कीमत जो है बढ़ाकर मुकर्रर की गई है। तो चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी भी 110-15 रुपए फी किलोग्राम जो है वो फरोख्त की जा रही है आम मार्केटों में। तो हमजा शहबाज का कहना है इस वक्त जो है वो महंगाई अरूज पर है और हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है और महंगाई जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। इस हवाले से मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली क्या कह रहे हैं। ये जनूबी पंजाब 100 दिन में सूबा पंजाब का नारा लगाया था, वो नारा कहाँ है? लोग आपकी राह तकते हैं। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। पंजाब साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया। और उस सेक्रेटेरिएट में भी आप हैरान होंगे कि वो डेवलपमेंट का जो महकमा है उसका जिक्र तक नहीं है, कानून के महकमे का जिक्र तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तक नहीं है। तो ये जो एक ख्वाब दिखाया था 1 करोड़ नौकरियों का, क्या मुझे बताएं आज 85 लाख लोग बेरोजगार नहीं हो गए? 50 लाख घर, आज लाखों लोग बेरोजगार नहीं हो गए? अपना घर बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सड़कों पर आ गए। ये देखें, आप सुन रहे थे ऑपरेशन पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान में। वो ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और महंगाई हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। उनका कहना यह भी है कि गरीब आदमी एक टाइम का जो है वो खाना भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 55 रुपए फी किलोग्राम चीनी थी और अब चीनी की कीमतें जो है वो 110-15 रुपए फी किलोग्राम हो चुकी है। इसी तरह हमजा शहबाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आटा जो 35 रुपए फी किलो दिया जा रहा था, अब 70 रुपए फी किलो जो है वो आटे की कीमत हो चुकी है। इसी तरह घी जो है वो 210-20 रुपए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है फी किलोग्राम दिया जा रहा था, अब जो है वो घी की कीमत जो है 350 रुपए फी किलोग्राम हो चुकी है। हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो हमजा शहबाज का ये भी कहना है कि नौजवानों को नौकरियां जो है वो देने का वादा किया था हुकूमत ने, अभी तक जो है वो नौजवानों को नौकरियां भी नहीं मिली हैं। और इस मौका पर उन्होंने कहा कि मैं पाक फौज के शहीदों को सलाम पेश करता हूं और हमारी किसी
अदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमारी लड़ाई है तो वो इमरान खान से है, हुकूमत से है और महंगाई से हमारी लड़ाई है। ये हमजा शहबाज का कहना है। अब बात करते हैं कराची पर। कराची में आज सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर पीटीआई के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कराची में कब्जा माफिया अरूज पर है। हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नजर आती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते हैं अलीम आदिल शेख ने जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। 30 मिलियन वैक्सीन्स मंगवाई गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, जबकि सूबे में 18वीं तरमीम है माशाल्लाह, एक वैक्सीन भी यहाँ नहीं मंगाई गई। पीपीईज आज हमारे पास तैयार हो रही है, वेंटिलेटर्स हमारे पास तैयार हो रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम मुश्किल हालात में कोविड में कि जहाँ महंगाई बढ़ चुकी थी, इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, मुश्किल हालात में इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, एहसास प्रोग्राम दिया जिसके तहत 260 अरब रुपए मजदूरों में, बेकसों में, लाचारों में तकसीम की। एक मैसेज के जरिए जो नहीं सुना था पहले किसी ने, कि एक मैसेज जाएगा और जवाब में मैसेज आया कि 12,000 रुपए ले लो। मैं कहता हूं, मैं किसी यूनिट सिस्टम को नहीं मानता, किसी और सिस्टम को नहीं मानता, किसी अवनी ग्रुप को नहीं मानता। ये टोटल जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, पहले जरदारी सिस्टम था, आसिफ जरदारी, अब ये बिलावल जरदारी सिस्टम चल रहा है, जिसका मुराद अली शाह, जिसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। मतलब चूंकि उन्होंने कादर बलोच साहब को और एक और सरदार दैरी साहब को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करा दी, तोहफे में जिला वेस्ट हवाले कर दिया और उसने आके आपने देखा कि सारा रिकॉर्ड चला दिया और वहां जमीनों के ऊपर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो सिस्टम के हवाले हो गया, कोई यहाँ का एक बुरी माफिया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लेकिन नहीं मिल सकती। तो मुतासरीन गुज्जर नाला, मुतासरीन महमूदाबाद नाला, मुतासरीन औरंगी नाला को जमीन नहीं मिल सकती। चूंकि वो जमीन कैसे दे दें, यहाँ तो कोई फाइल चलती नहीं है जिसके अंदर डॉलर ना लगे हुए हों, कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं है जिसके अंदर रुपयों के नोटों के पहिए ना लगे हुए हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नालों का साफ किया, लेकिन अब लोगों का बात नहीं किया। K4 धाबे जी तक तो आ जाएगी, अंदर कब पहुंचाएंगे? हमारी केस 4 काम स्टार्ट, मतलब फिजिबिलिटी चल रही है, 2-3 महीने में ग्राउंड पे काम स्टार्ट होगा। KCR इफ्तिताह हो गया, उसकी ग्रीन लाइन बसें पहुंच गई, नालों का काम शुरू हो गया। देखें, ये आप देख रहे थे अपोजिशन लीडर ये कह रहे थे कब्जा माफिया अरोज पर है, हुकूमत जो है इस पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है और आवाम को रिलीफ भी गवर्नमेंट जो है सिंध वो नहीं दे सकी है। और साथ में उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानब से जो वैक्सीन लगवाई जा रही है लोगों को, इसके कोरोना पर जो है बहुत जो है कोरोना के केसों में बहुत कमी आई है। लाहौर पर बातचीत करते हैं, लाहौर शहर के हवाले से बात करते हैं। लाहौर में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली है, मौसम तब्दील हो रहा है, तो लोगों को चाहिए अपने घर के अंदर स्प्रे करें, क्योंकि इस मौसम में घर के अंदर मच्छर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। और लाहौर में कई डेंगू के केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और कई डेंगू के केस रिपोर्ट होने की वजह से हॉस्पिटलों में दाखिल हो चुके हैं, जहां उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है हॉस्पिटलों में। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं हम आपको सुनाते हैं। आपने एहतियात ये करनी है कि अब मच्छर ज़्यादातर जो है वो घर के अंदर मिलता है, बाहर आपको कम मिलेगा, अंदर इंडोर में मच्छर का होना ज़्यादा। तो आप मेहरबानी करके अपने घरों के अंदर स्प्रे करें और ख़्याल रखें
कि पूरे बाजू के, जिस तरह हम कहते हैं भी, कपड़ा पहने और एहतियात रखें कि भाई आप अगर नेट इस्तेमाल करें अपने पलंग पे तो इट इज़ मच बेटर, ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। ख़ास तौर पे अगर आप अपने छत के ऊपर सोते हैं मौसम की वजह से, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप नेटिंग इस्तेमाल करें, बेड नेटिंग इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर के काटने से आपकी बचत हो। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक़ है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेहरबानी करके अपनी कोविड की वैक्सीनेशन जितनी जल्दी लगवाएंगे, उसका फ़ायदा ये होना है कि हम मामूल पे वापस आ सकेंगे। अगर हमारे लोगों को जिन्होंने रोज़मर्रा के कामों में जाना होता है, हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे स्टूडेंट्स, इन सब को वैक्सीनेशन लग जाए, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें कल कॉलेजेस नहीं बंद करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बंद करनी पड़ेंगी, कारोबार नहीं बंद करना पड़ेगा। ये वैक्सीनेशन का अमल हर जगह जारी है, महल्लों तक में आपको पता है हमने वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो आप मेहरबानी करके सबसे नज़दीक जगह जो है वहाँ से वैक्सीनेशन करवाएं। और जो रजिस्ट्रेशन या इस वक्त आ रहा है गैप कि जी हमें अभी तक हमारा वो क्या कहते हैं उस पर मैसेज नहीं आया कि हमें वैक्सीनेशन लग गई है हमारे मोबाइल पे, उस पर सेक्रेटरी साहब ने कल बड़ी डिटेल इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग करके इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम, थोड़ा बहुत तो लैग बिहाइंड 8 लाख बंदे को अगर लग जाए वैक्सीन, तो उसमें चांसेस हैं कि चंद हज़ार जो हैं उनका शायद फीड इन ना हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको मैसेज आ जाए ताकि वो अपनी अगली वैक्सीन जो है उसके लिए वो अपना बंदोबस्त कर सकें। ये देखें, मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ये बता रही थी कि इस मौसम में मच्छर से बचना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो है घरों में दाखिल हो जाते हैं और डेंगू जो है तेज़ी के साथ जो है वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं और कई केस जो है वो हॉस्पिटलों में रिपोर्ट हो चुके हैं लाहौर के, और कई मरीज़ जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इसलिए जो है वो अपने घर के अंदर स्प्रे करवाएं और मच्छरों से बचें, क्योंकि मौसम की तब्दीली हो रही है। इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही थी। आपको बताते चलते हैं कि हमजा शहबाज ने जो कहा है वो आपने सुना है। इसी तरह कराची में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर पीटीआई के रहनुमा अलीम आदल शेख ने भी कहा है जो आपने सुना है। और लाहौर के हवाले से आपको बताते चलें तो लाहौर में भी जो है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है डेंगू के हवाले से बातचीत कर रही थी और कोरोना के हवाले से वो भी आपने सुना है। ये तमाम हमने आज टास्क कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल में डिस्कस किया है। तो नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।